नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम द चुनावी रण में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 6 के पार्षद कुंदन वैष्णव, जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, विधायक के रूप। तो आज हम कुंदन वैष्णव से बात करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुंदन जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं और क्या आपकी रूपरेखा है। देखिए, सबसे पहले तो डेजर्ट एक्सप्रेस को नमस्कार। अजमेर उत्तर और अजमेर तमाम अजमेर की जनता को कुंदन वैष्णव का सादर प्रणाम, जय बाबारी। और जो वर्तमान एमएलए है जिन्होंने बोल रखा है, मैं उनको याद दिलाता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ। गोराज को, हाथीखेड़ा को, काजीपुरा को, कानेड़िया को, अजय सर को, खरेकड़ी को, माकड़वाली को और लोहागल को और रातीडांग को, चौरस आवास को, क्योंकि उन पब्लिक को इसलिए नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे जो वर्तमान एमएलए हैं 20 साल से जो जनता उनको चुन के भेज रही है ना, इन्होंने इन गांवों को गोद लिया था, लेकिन उन्होंने गोद लेने के बाद में पटक दिया। उन जनता को भी अब मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपके बीच का और आपके साथ का आदमी अब अजमेर उत्तर में आ रहा है। बोलिए पीयूष जी। आपने जिन जिन गांवों के नाम लिए, आपने खुद ने देखा, इन और जनता भी जान रही है और वहाँ के क्षेत्रवासी भी जान रहे हैं, क्या वहाँ पे विकास हुआ अभी तक और आप क्या करवाएंगे अगर विकास नहीं हुआ तो? अगर आप चुनाव लड़ते तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इन गांवों के नाम लिए ना, और फायसागर रोड की कई कॉलोनियाँ हैं, आज भी वहाँ की पब्लिक, आम जनता अंधेरे में बसती है। वहाँ पे रोड लाइटें नहीं है, डोमेस्टिक मीटर है लेकिन रोड लाइट नहीं है। आज भी वहाँ पर कचरा उठाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। आज भी वहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी जहाँ शहर में 4-4, 5-5, 6-6 दिन में आ रहा है, आप विश्वास करिए कि गांव में 10-10 दिन में पानी आता है। तो ये वास्तव में देखिए मुद्दे नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई आश्वासन दे रहा हूँ या कोई भाषण दे रहा हूँ। कुंदन वैष्णव का बोला हुआ बाबा की कृपा से पूरा होता है और हमारा वचन नहीं, हमारा शासन कहलाएगा। वचन जो दे दिया ना, वो पूरा करना है तो करना है, किसी भी स्थिति में। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार वासुदेव देवनानी आपके विधायक बन चुके हैं, 2 बार उन्होंने मंत्री पद भी रखा। उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजर में और जनता की नजर में? क्योंकि जनता ने आपको पार्षद बना के भेजा, तो अब जनता की आवाज आप किस तरह से बताएंगे कि देवनानी का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, क्या होता है, कोई कोई इंसान प्रारब्ध भोगता है, ठीक है ना। उनके पूर्वजों के कर्म, उनके स्वयं के पुराने जन्म के कर्म, वो कर्म उन्होंने भोगे हैं। और 20 साल जो अजमेर उत्तर की और अजमेर दक्षिण दोनों की स्थिति मिला लो, अब कांग्रेस की निकृष्टता, कांग्रेस में जो नेता है ना, उनकी आपसी फूट, कांग्रेस में आज भी ऐसा कोई दावेदार नहीं है जो देवनानी जी को हरा सके या यहाँ पे बीजेपी को हरा सके। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस की फूट से ये देवनानी जी जीतते हुए हैं। बीजेपी इसलिए जीतेगी वो बीजेपी में एक है। बीजेपी इसलिए भी जीती है, बीजेपी के जो लोग है, वो बीजेपी के लोग हमेशा ये सोचते हुए चलते हैं कि यार ये कैसा भी हो, देवनानी जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस का मामला अब ना रखे, व्यक्तिगत चले, क्योंकि शहर को वास्तव में अब है ना, यहाँ की ज्वलन समस्याओं को मिटाने के लिए एक आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो आप अपनी ये जो संकुचित सोच के बाहर आके उन समस्याओं को मिटाएं। आज भी सरकारी हॉस्पिटल आप देखेंगे, जेएलएन हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसा है क्या वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस या वहाँ पे कोई आम आदमी पार्टी के आदमी जाएंगे तो इलाज? वहाँ तो सभी पब्लिक का है ना, सबका है ना। वहाँ क्या स्थिति है अभी? आप शौचालयों की स्थितियां देखना, आप सरकारी स्कूलों में जाइए, सरकारी स्कूल में बच्चों की क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ, जेएलएन अस्पताल की आप बात करें, जेएलएन अस्पताल ऐसा मुद्दा है हर चुनाव में, चाहे विधायक का हो चाहे सांसद का हो, हर बार मुद्दा उठता है, लेकिन उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ गया। सब कहते हैं जो विधायक के रूप में दावेदार खड़ा होता है या सांसद खड़ा होता है, दावेदार के लिए करता है, वही सबसे पहला मुद्दा उसका होता है संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको सुधारेंगे, उसके हालात सुधारेंगे। लेकिन उसके हालात आज भी बदतर है। बारिश जरा सी आई नहीं, वहाँ पानी भर जाता है। उस पर क्या कहेंगे आप? उसका निष्कर्ष, उसका समाधान कैसे होगा? जी, जब होगा ना, जब किसी के कोई घर का या किसी के कोई समस्या है तो वो जेएलएन हॉस्पिटल में रात बिताएगा। जब पता चलेगा ना इनके अगर कुछ होता है तो ये तो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भागते हैं। इनको वहाँ की समस्या कैसे पता चलेगी? ये सिर्फ अपने चुनावी वादों और मुद्दों में जेएलएन अस्पताल या सरकारी स्कूलों का नाम लेते हैं। देखिए, न तो इनके कोई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो लीडर है अजमेर के, न इनके कोई जब पीड़ा हो जाती है तब ये कोई सरकारी अस्पताल में जाते हैं। तो वहाँ जब आप रहोगे ही नहीं तो वहाँ की समस्याओं को कैसे आप जानोगे? कुंदन वैष्णव कोरोना काल में बोलना नहीं चाहिए। और कुंदन वैष्णव कोई भी कार्य करता है ना, ये वोटों की राजनीति के लिए नहीं करता है। नियत और मेरे मन को सुकून मिलना चाहिए, मेरी आत्मा, मेरे जमीर को
विश्वास दिलाने के लिए आत्मा को मेरी आत्मा परमात्मा उनको राजी रखने के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। कोरोना में 5 महीने जेएलएन हॉस्पिटल, एक पाँव कुंदन वैष्णव का 5 महीने जेएलएन हॉस्पिटल था और एक पाँव था शमशान में। जो भी इलाज हो रहा था वहाँ पे उनके साथ में, मरीजों के साथ में रहा, तो वहाँ की स्थिति मैंने जेएलएन की देखी, वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। और जब भी हमारे कोई रिश्तेदार, कोई मेरे पड़ोस के या मुझे जब फ़ोन कर देता है तो मैं जेएलएन हॉस्पिटल जाता हूँ। ब्लड के लिए व्यवस्था रहती है इसलिए जाना भी पड़ता है, लेकिन वास्तव में शर्म से आंखें नम हो जाती है। शर्म आती है कि हमारे संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल की स्थिति है, ये कुछ नहीं करेंगे भैया। ये लीडर, ये इनको क्या है, आंधे बांटो रेवड़ी घर घर बांटे जाए। इनको तो ये सिर्फ चुनावी वादों तक इनके सीमित रहता है। काम करने वाला आदमी वहाँ बैठ के काम कराता है और भंडारा लगता है तो बाबा का लगता है। वो कोई मैं वोटों के लिए नहीं है, ये बाबा की कृपा से आज 13-14 साल से लग रहा है। कोई भी कार्य कुंदन वैष्णव का वोट के लिए नहीं है। वोट दोगे ना आप तो अपने मन से देना। ये कार्य देख के जैसे शमशान में काम बिल्कुल हुआ, बिल्कुल, ये वोट की बात आई तो वोट की बात पे मैं बात करना चाहूंगा। आपको नगर निकाय चुनाव जब आपने लड़ा उस टाइम आपने टिकट मांगा लेकिन आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या टसल है या क्या बात थी कि देवनानी ने आपका टिकट काटा और आप निर्दलीय चुनाव लड़े? देखिए, मैंने पहले भी बताया, देवनानी जी टेस्ट मैच के प्लेयर है, हम है 2020। अब कोई भी काम को अगर हमें बताया जाता है ना तो महीने 15 दिन 2 महीने में उसको रिजल्ट मिल जाते हैं। मैं जब पहली बार पार्षद बना था तो मेरे सबसे बड़े विषय थे 2। शमशान के बाहर जाम लगता था 4-4 घंटे 3-3 घंटे। खुद देवनानी जी की गाड़ियां, वो लाल लाल बत्ती की गाड़ियां, इधर के बहुत नेता है बड़े बड़े जिनकी गाड़ियां खुद की 2.5-2, 3-3 घंटे जाम में रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुंदन वैष्णव ने पहला वादा किया था कि इस रोड को चौड़ा करेंगे और इसमें वास्तव में धर्मेंद्र गहलोत जी ने मेरे पीछे बैक सपोर्ट मजबूत था उनका। आगे कुंदन वैष्णव चलता रहा, पीछे भाई साहब का सपोर्ट रहा, वो रोड चौड़ा हो गया। शमशान का कार्य उस समय भी किया। अब मेरा वार्ड चेंज हो गया, मेरा वार्ड 6 है अब 7 है, तो मेरे उधर का कोई भी बजट में इधर नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन जहाँ शव है वहाँ शिव है, जहाँ कैलाशों का वास है वहाँ कैलाश है। उस महामंदिर को सही करने का निर्णय लेके अंदर घुसा था। 1 साल पूरा लगा अंदर। 1 साल में मैं, मेरे साथी और सारे मजदूर वर्ग जो भी काम करने थे करे, जय बाबारी बोल के, न किसी से चंदा लिया, न किसी से कोई उधार लिया, न किसी कोई सरकारी बजट। तो आज वो शमशान प्रण था ना मेरा, कर दिया ना उसको पूरा, बढ़िया काम हो गया। तो बात ये है कि मुद्दे जो होते हैं ना वादे, वो वादे करना अलग होता है, वादे करके निभाना अलग होता है। तो रोड चौड़ी हुई, शमशान अच्छा हुआ। कच्ची बस्ती आज नागफनी, आप वार्ड देख के आना, जहाँ बहुत बुरे वार्ड की स्थिति में आती थी ना, आज अच्छे वार्डों की मैं गिनती होती है नागफनी। वही मैं कह रहा हूँ, देवनानी जी को इस बार अजमेर की जनता ने, उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मुहिम चला रही है कि देवनानी हटाओ, उत्तर विधानसभा की सीट बचाओ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पष्ट मैं बताऊं, मैं तो चाहता हूं देवनानी जी को टिकट मिले, देवनानी जी को हाँ, टिकट ये मिले। आप ये कह रहे हैं देवनानी को टिकट मिले। ये भी मैं पूछूंगा, आपने आपके सोशल मीडिया पे आपने ये पोस्ट डाली कि देवनानी जी को टिकट मिले, और आप उनका समर्थन कर रहे हैं या उनके खिलाफ है? देखिए, उनको ऐसा लगता है कि देखो कांग्रेस में तो कोई दम नहीं है, आज भी नहीं है ना। कांग्रेस के कोई लीडर बाहर से कोई आ रहे हो या नेतागिरी कर रहे हैं, अजमेर उत्तर की पब्लिक को अजमेर उत्तर वाला ही जान सकता है, या रहने वाला जन्मजात आदमी जान सकता है। बाहर से आके राज करने वाला, उसको कोई यहाँ की धरातल की सच्चाई पता नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ है, कौन सा एरिया कहाँ है। पहली बात मैंने इसलिए वो पोस्ट डाली थी भैया, उनको अभिमान है अपने ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का, मतलब तानाशाह भी मान लो, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी में या और कोई दल में मेरे जैसा बड़ा नेता नहीं है। हालांकि उनका नाम बहुत बड़ा है, इतना नाम बड़ा है कि बड़े बड़े लीडर भी उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन अजमेर उत्तर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने इसलिए ये पोस्ट डाली कि उनको बीजेपी से ही टिकट मिले। पब्लिक की ताकत पब्लिक बताएगी उनको, क्योंकि पब्लिक खुद चाहती है कि जनता के बीच का आदमी, साथ बैठने वाला आदमी, अप्रोचेबल वाला आदमी, जिसको रात में दिन में कभी भी जनता चाहे ना वहाँ पकड़ लेवे उसको, उसका फोन उठावे। हाँ जी कुंदन जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अरे हाँ भाई साहब पधारिए, आप यहाँ पधारिए। देवनानी जी से मिलने के लिए आप समझते हैं वो समय देने वाले हैं क्या? उनके पास में भाई साहब उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, पता नहीं कहाँ बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाने के लिए उनको पास इनोवा में डीजल भरा हुआ ही रहता, कोई दिक्कत है नहीं। तो वहाँ अजमेर उत्तर की पब्लिक को कहाँ समय देने वाले हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता वर्सेज देवनानी जी चुनाव होगा। और अभी भी कह रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी में ज़्यादा वो ना सोचे। व्यक्तिगत आप किसी आदमी का सपोर्ट करके जमीनी आदमी को आप उस जगह लाएंगे ना, तब जाके अजमेर उत्तर की सारी समस्याओं का निदान होगा। पीयूष भैया, पानी, मैं कह रहा हूँ ये पानी पब्लिक परेशान हो रही है। बीसलपुर का पानी वास्तव में कई जनों की उपलब्धि होती है। किशन मोटवानी जी लाए थे, ये नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ, सच सच होता है। बायती जी ने लौकुश उद्यान से लेके फुहारा सर्किल तक एक अलग से रोड बनाया था, उपलब्धियां। वीर कुमार जी ने
वास्तव में जो डेरी अलॉटमेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम वीर कुमार जी की धरोहर थी, शमशान में उन्होंने काम चालू किया था। तो ये उपलब्धि होती है किसी नेता की। ओमकार सिंह जी लखावत ने महाराणा प्रताप स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक बनाया, देवनानी जी की उपलब्धि है कि आपके पास? बताओ कोई उपलब्धि है तो। स्मार्ट सिटी का काम जो स्मार्ट सिटी के तहत हुआ, वो उसमें पब्लिक बहुत परेशान हुई। यही कह रहा हूँ, देवनानी जी के कार्यकाल में एनजीटी ने आके ये आदेश दे दिया 7 वंडर और पाथवे को तोड़ा जाए। इसमें आप किन किन लोगों को दोषी मान रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, सांप निकल जाता है, बाद में लकड़ी पीटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब कार्य चल रहा था, जब तो देवनानी जी को पता था नहीं, उनको टाइम था नहीं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को पता नहीं था, और भी कई नेताओं को पता नहीं था। स्मार्ट सिटी का कार्य हो गया, सब कुछ बनके तैयार हो गया। अरे भाई, जनता का पैसा है, जनता के लिए लगने वाला है। अगर आज मान लीजिए वहाँ 50 करोड़ 100 करोड़ जितने का भी मुझे ध्यान नहीं है वो कितने रुपए का बना है, आज अगर वो वापस हटता है, पैसा किसका लॉस हुआ जी? पब्लिक का हुआ ना। तो आप पहले रुकवा देते वो काम, पहले रुकवा नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या पता इनका क्या अंदर सिस्टम सेट रहता, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन रुकवा देना चाहिए था। अच्छा, अब दूसरी बात, महावीर कॉलोनी, नवग्रह कॉलोनी, अरियन कॉलोनी, आसपास की सागर विहार कॉलोनी, ये मकान आज बन चुके हैं ना। अगर आपको ऐसा था तो झील, ऐसा तो है नहीं कि झील कोई 10-20 साल पुरानी है। अरे जब अजमेर शहरी है ना, वहाँ कोई गिने चुने 1-2 4 मकान हुआ करते थे। जब हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी निवास करते थे, जब से आना सागर है, ऐसा तो है नहीं कि मकान पुराने। अगर आपको झील को बचाना ही था तो इन मकानों को बनने ही नहीं देना था। और अगर आपने उनको नियमन कर दिया, नियमित कर दिया, सब कुछ कर दिया, और अब आप किसी को कहो कि भाई आपका मकान हटाया जाएगा, आप बताओ, मेरा मकान हो आपका मकान हो तो क्या होगा जी? क्या बीतेगी? तो पहले आप रुकवाओ ना किसी काम को। अगर वो अनर्गल हो रहा है, आप कहीं पे भी किसी कार्य का निर्माण मत होने दो, अगर वापस उस पर विपदा है। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर वो हटता भी है ना, तो पब्लिक का पैसा है वो खराब हो जाएगा। या फिर आप है ना, उसको आप ये विधायक सांसद इनके इतने बड़े बड़े कोष हैं, उस कोष से अन्यत्र 7 वंडर बनाए, हटाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मकानों के ऊपर भी दिक्कत नहीं आए। झील को अगर बड़ी करनी हो ना, तो उनको मुआवजा भी दिया जाए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। मेरा तो ये है कि किसी भी गरीब के साथ, किसी भी अमीर गरीब नहीं होता है जी, ऊँट की गर्दन लंबी है तो काटने के लिए थोड़ा है, लेकिन उनको मुआवजा तो दे सरकार। सरकार के लिए असंभव कुछ नहीं है, पीयूष भी है, लेकिन किसी का अति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के ही कुछ बड़े नेता जो आप कह रहे हैं कि देवनानी जी की उम्र हो गई, तो उनको उम्र दराज का लिहाज देके उनको बैठाने की बात कर रहे हैं, कि कहाँ तक सही है? देखिए क्या है जी, देवनानी जी ऐसे हैं, वो अभी भी डाई वाई अच्छी आने लग गई है, वो 75 साल के हो गए हैं, लेकिन बढ़िया डाई मिलती है, तो अभी काले वाले करा के घूम रहे हैं, तो बाल वाल तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने सीनियर सिटीजन अभी सम्मान किया है, अब उनको अब लग रहा है कि 20 साल में सीनियर सिटीजन भी है, तो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले सीनियर सिटीजन का सम्मान किया। ईश्वर की कृपा रही, कुछ समय बाद में मैं ऐसी स्थिति में आ जाऊँगा ना, तो उनका भी एक सीनियर सिटीजन सम्मान मैं करूँगा, क्योंकि वास्तव में उनका भी सम्मान करने वाला इस शहर में तो कोई होना चाहिए। मैं करूँगा उनका सम्मान, कुछ नहीं है, दुकानदारी है, और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं ये। उनको 20 साल बाद, आज ये अब चुनाव आने वाला है, अब वो उठाने में भी जा रहे हैं, अब वो दाग में भी कभी कभार दाग में भी जाएंगे। मैंने बता रहा हूँ आपको, शमशान में सबसे ज़्यादा वक्त बिताने वाला आदमी हूँगा मैंने कभी उनको दाग में नहीं देखा। अभी आने लग गए वो उठावने में, कभी जाते नहीं है वो। अभी चुनाव आ रहा है ना, तो अभी उठावनों में भी दिखेंगे वो आपको। अभी आपको सम्मानित, मतलब सीनियर सिटीजन को सम्मान करने के लिए भी वो अभी आएंगे। तो ये ऐसे है कि आप समझो चुनाव के लोग हैं, ये चुनाव में आपको दिखते हैं, उसके बाद में 4.5 साल बाद में है ना, ये हवा हवाई हो जाते हैं। पब्लिक बाहर, घर के बाहर जाए तो बाहर पियोन रोक लेता है, कोई आदमी रोक लेता है, भैया देवनानी जी नहीं अभी आप जाओ। और अगर कोई तीखी आवाज में, तेज आवाज में बोलता है, तो उनको ऐसा झाड़ देते हैं, 2 पुलिस वालों को बुला के, और बोलते हैं भैया इसको हटाओ यहाँ से, देवनानी जी क्या चिल्ला रहा है। अरे तो भैया ऐसा आदमी थोड़ना चाहिए यार। पब्लिक के लिए आप लड़े हो, पब्लिक के वोटों से आप चुनाव लड़े हो, पब्लिक के वोटों से आप जीते हो, तो पब्लिक को टाइम दो ना उनको। आज 1 महीना कुंदन वैष्णव ओपन खुला बैठता भंडारे पे, आते हैं ना लोग यहाँ पे, बिल्कुल है ना, उनको सम्मान से बिठाता हूँ ना, कई परेशानियां भी बताते हैं ना मेरे को, तो मिटाने की दरकार करता हूँ ना। अधिकारियों को बोलता हूँ, पता चल रहा है नगर निगम, एडीए, पीडब्ल्यूडी और भी कई स्वायत्त संस्था है, आज तक इनका तालमेल नहीं है। रोड बन जाता है, लाइक ज्ञान जी भाषा, हमारे बड़े आदमी, उन्होंने पिछले 2 साल पहले रोड बनाया था, महीने भर बाद खोद दिया उन्होंने। हमारे कई रोड ऐसे हैं जो रोड बनाता है कोई कंपनी बनाती है, पीछे पीछे खुदाई वाले चलते हैं। देवनानी जी को होश ही नहीं है कि यार ये रोड पे 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ और खुदाई वालों ने वापस खोद दिया, अब ये बजट कहाँ से आएगा उनको पता नहीं है, कारण वो शहर में रहते ही नहीं है। कलेक्टर साहब को न तो ये आज तक इन्होंने कोई ऐसी समिति गठित करी है यहाँ पे कि भाई इन सारी कंपनियों को, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, अगर ये सारी कंपनियों को एक जगह लाके कि भाई पानी की लाइन डली हुई है इस रोड पे, नहीं है तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी लाइन डाले, ठीक है। बनने के बाद ये रोड आपने देखा रामनगर वाला जो रोड देखा आपने, अपने आदित्य आश्रम वाला, बार बार खुदता है, बार बार बनता है, तो ये कारण यहाँ पे क्या सीवरेज का काम एक बार में नहीं हो सकता?
देखिए मैं बताऊँ, सीवरेज ने तो कर दिया चलो जैसा तैसा, ये वो बरसात में ढक्कन भी ऊपर आ रहे, एबीवीएनएल खोद देगा बाद में, एबीवीएनएल करेगा, फिर बाद में उसके बाद में गैस लाइन वाला आ जाएंगे, एक दिन पाइपलाइन फूट गई, पाइपलाइन वाले खोद देंगे। तो आप समझो इनमें आपसी सामंजस्य नहीं है ना, बिठाने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, अधिकारियों को किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो जब डरता है जब वास्तव में कोई जननेता होता है। इनके कहने से अभी देवनानी जी हो या बड़े बड़े लीडर हो, मेरी गारंटी है, इनको बोलना अगर कभी कोई कार्यक्रम या कोई धरना प्रदर्शन या अधिकारियों को बोले ना, 50 जने नहीं जाते इनके साथ। तो अधिकारी को पता है कि अभी 10 मिनट 15 मिनट फोटो खिंचाएंगे ये और अभी चले जाएंगे। बिल्कुल, आपने अभी नाम लिया ज्ञान जी सारस्वत, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि ज्ञान जी भी इस बार पूरी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊँ, ज्ञान जी भाई साहब मेरे बड़े भाई है ना, और ज्ञान जी भाई साहब है, और भी अजमेर शहर में अच्छे अच्छे लोग हैं, ये सब बड़े भाई है। लेकिन देखो भैया, लड़ने के लिए आपको खुल के बोलना पड़ेगा, है ना। देवनानी जी से कुंदन वैष्णव का विरोध कोई ऐसा नहीं कि मेरे को एमएलए बनना है, मुझे लालच है। मैंने देवनानी जी का काम देखा हुआ है, उनको प्रीत नहीं है भैया, मानवता नहीं उनमें। हाँ, कोई मरीज मरता हुआ अगर चल जाए ना देवनानी जी के घर पे, या मान लो और भी कई नेता ऐसे जो अपने आप को बोलते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन उनके चल जाओ ना तो 5000 रुपये ना दे उसको। कोई स्कूल का बच्चा अगर उसकी फीस के पैसे नहीं और माँ उनके दर पे चल जाओ ना, मेरे बच्चे का फीस नहीं है, इसको स्कूल से निकाल दिया, मैं बात कर लूंगा, मैं हाँ अभी आप जाओ यहाँ से, अरे ऐसा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ज्ञान जी भाई साहब वास्तव में एक अच्छे इंसान है ना, लेकिन उनको खुल के भैया ये नहीं होता कि इधर ये मिले टिकट इधर लड़ लो यार, क्या होगा, पब्लिक है ना, पब्लिक अपना आप देख लेगी सही बुरा क्या होता है। देवनानी जी है तो वो भी एक इंसान नहीं, बाहर से आके, ठीक है वो सिंबल से लड़ रहे हैं तो सिंबल से लड़ने दो, अरे दम होगा ना, पब्लिक साथ होगी तो निर्दलीय भी जिता के लाएगी, नहीं लाई क्या अभी लाई ना कुंदन वैष्णव को जिता के। कुंदन वैष्णव जी, मैं आपको फिर ये पूछना, आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि आपका टिकट काटा था नगर निकाय चुनाव में और देवनानी जी ने आपका टिकट काटा था। बिल्कुल, और उत्तर विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्रमुख चेहरा बीजेपी का वासुदेव देवनानी है, आपकी क्या रूपरेखा रहेगी वासुदेव देवनानी जी के खिलाफ? अजी पूरा संगठन, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, ये सब है ना, ये नाम के हैं, चलती देवनानी जी की है, क्योंकि ये सब है ना दबेलदार हो गए उस आदमी से। अरे दबते क्यों है यार, अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का नेतृत्व करो ना आप। आज कुंदन वैष्णव को, और कुंदन वैष्णव देवनानी जी की नहीं बनी है ना, कई जगह नहीं बनी है और नहीं बनेगी, मैं आपको वो भी रीजन बताऊंगा। देवनानी जी ने टिकट काटा तो संगठन को सोचना चाहिए ना यार, कुंदन वैष्णव कौन है। कोई बात नहीं, संगठन ने साथ नहीं दिया, वैसे तो संगठन की बात बोलते हैं कि यार ऐसे मत बोलो ऐसे मत बोलो, संगठन की आगे रख के चलो। और जब देवनानी जी ने टिकट काटा तो कुंदन वैष्णव ने भैया सिर्फ उस समय, मैं आपको बताऊं, सिर्फ जिलाध्यक्ष जी को एक पेपर दिया था, वो भी धर्मेंद्र जी भाई साहब, बड़े भाई साहब और रमेश जी भाई साहब के कहने से इसलिए दिया था, कुंदन कल को ये बोलेंगे कि यार तूने टिकट भी नहीं माना, अप्लाई भी नहीं किया, हम पे कैसे देते हैं, तो ये कोई गली निकाल ले, इससे अच्छा तो दे दे। ठीक है साहब, आप कहते हो तो दे दिया। मुझे पता था टिकट देने नहीं है देवनानी जी, क्यों, देवनानी जी को तो हमारी शक्ल भी पसंद नहीं है, काम करने वाले की शक्ल पसंद नहीं उनको तो दबता हुआ आदमी पसंद है, बढ़ता हुआ आदमी पसंद नहीं है। देवनानी जी की जरूरत नहीं कुंदन वैष्णव को, कुंदन वैष्णव को जनता की जरूरत है। तो देवनानी ने टिकट नहीं दिया जय बाबारी बोल के, और मेरे को इतना जरूरत भी नहीं थी, निर्दलीय लड़े, और निर्दलीय लड़ने के बाद में अपन आपके बाबा के आशीर्वाद से वहाँ की पब्लिक ने जिता दिया। कांग्रेस बीजेपी ये वो 7 जनों की जमानत जब्त हो गई और 9 जनों में पब्लिक ने जिता के लिए। अजमेर की एक बहुत बड़ी समस्या है कुंदन भैया, बहुत ज्यादा समस्या है अजमेर की जनता, जिधर जाओ उधर समस्या, एक सबसे जटिल समस्या पानी की। बारिश आती है तो पानी की निकासी नहीं, पानी अगर बारिश आ जाती है अच्छी तो भी 4-4 दिन में अजमेर में पानी आता है। इस समस्या को लेकर सबसे बड़ा समाधान कैसे होगा और आप करोगे, अगर बनते हो तो किस तरह से करोगे? देखिए बिल्कुल पीयूष भाई, आपने सही कहा, अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों का ही खेल है शहर में। अतिवृष्टि होती है तो ड्रेनेज नहीं है, जबकि सीवरेज का सबसे प्रॉपर काम स्मार्ट सिटी का ये होना चाहिए था, स्मार्ट सिटी का, कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो। कोई बात नहीं, पानी है, थोड़े दिन रुक के निकल गया, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब पीने के पानी की बात करते हैं भाई साहब, मैं बताऊँ ये टेक्निकल बात है पीयूष भैया, इनको पता नहीं है कैसे मिटेगी। मैं बताऊँ, बिसलपुर का पानी आता है, पहले तो जयपुर चला गया, इनकी बहुत मेहरबानी रही नेताओं की, अपना पानी, अपने हक का पानी जयपुर चला गया, रोक नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब जाओ आ रहा है, उसको तो पूरा आना चाहिए ना, कैसे होगा। बिसलपुर से पानी आता है नसीराबाद, दक्षिण और उत्तर की 2 सप्लाई है। अजमेर उत्तर का पानी आता है दौलतबाग, बड़ा टैंक है, आज भी वो छोटी लाइन डली हुई है बिसलपुर के पानी की, इनको पता ही नहीं वो कितने एमएम की है और कितनी बड़ी होनी चाहिए, इनको पता नहीं है। वहां से जब वो दौलतबाग का जो पानी आता है ना भैया, वो दौलतबाग का पानी, वो जो प्लांट है वहां पे, वो पानी कितना सप्लाई करेगा यार भैया। आपके पास आटे का पीपा तो 20 किलो का है और 100 किलो की बोरी आप उसमें डालोगे, कोई मतलब नहीं है ना। आपको पहले गेज बढ़ाना पड़ेगा, गेज बढ़ाओ तो सही। आना सागर से दौलतबाग लाइन आ रही है अजमेर उत्तर के लिए, उस पाइपलाइन को बड़ी करनी है, ज्यादा खर्चा नहीं है और असंभव भी नहीं है। एक बार बना लूंगा वो तो एस्टिमेट,
और सबसे पहले यही काम करूंगा कि पहले ये नसीराबाद से दौलतबाग की लाइन बड़ी करो, जो पानी पूरा हुए उसके बाद में 2 टंकी 3 टंकी, एक तो बने महाराणा प्रताप नगर, एक बने रामनगर, बड़ी टंकी है ना, एक बने काली मंदिर के पीछे की साइड में। और अगर गाँव में वास्तव में पानी की समस्या है, जैसे काजीपुरा है ना, अजयसर है, खरीगड़ी, 2 टंकियां वहां बने, एक मात्र, ऐसे करके 8-10 टंकियां बनेगी ना, तो फिर अपने दौलतबाग का पानी उन टंकियों को सप्लाई हो जाएगा प्रॉपर। अब वहां पे देखो एक कहावत है, आपके पास कुछ है ही नहीं, बच्चों को मेला क्या दिखाओगे, आपको दौलतबाग में पहले पानी की सप्लाई प्रॉपर करनी पड़ेगी। नसीराबाद जो बिसलपुर का पानी आ रहा है वो आ जाएगा ना भैया, एक दिन के बाद एक दिन पानी आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ कैसा आएगा, वो करके बता दूंगा मैं आपको। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी करेंगे क्या, क्योंकि वो बोलते हैं देवनानी जी को, लेकिन देवनानी जी ये कहते हैं भाई हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी यार, ये बोलो क्या हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी अधिकारी है, वो क्या बड़े बड़े नेताओं से वो भी पंगा नहीं लेते। लेकिन है ना, ये लाइन बड़ी डल जाएगी ना, जब दौलतबाग में प्रॉपर पानी हो जाएगा तो 1 by 1 मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको पानी मिल जाएगा। अजमेर की जनता इस बार पूरे मानस में है, अगर देवनानी जी खड़े होते हैं तो उनको हराना है। ये मुहिम भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही चलाई गई थी, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए क्या होता है, मुहिम मेरे द्वारा नहीं चलाई गई थी, मैंने सिर्फ विरोध किया था एक आदमी का, क्योंकि मुझे उनका काम करने की शैली पसंद नहीं थी। देखिए क्या होता है, ये पब्लिक भी त्रस्त हो गई है, उनको चाहिए कि यार एक ऐसा आदमी आए जो वास्तव में जन की पीड़ा समझे। तो क्या हुआ था, चला तो अकेला था बाबा की जय बोल के, कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले हो सकता है कि 10 जने विरोध में थे खुलेआम, 100 हुए, आज हो सकता है कि मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 5-7 हजार लोग खुलेआम विरोध में है देवनानी जी के। और मैं तो कहता हूँ भैया विरोध ज्यादा भी मत करना, देवनानी जी को टिकट मिलने दो, और कहीं ज्यादा विरोध हो गया, इनको टिकट नहीं मिलाना है। तो मेरा जो वो एक सोचा हुआ है ना प्लान, कि रण में है ना, रण में योद्धा होगा ना, सामने दुश्मन होगा, जब भी तो लड़ने का मजा आएगा ना भैया। तो देवनानी जी को आने दो यार, पब्लिक वर्सेस देवनानी चुनाव होगा, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, सब एक साथ आ जाओ जय बाबारी के साथ। अगर देवनानी जी को टिकट मिलता है तो कितने लोग बागी होंगे इस बार भाजपा से? क्यों यार भैया ये तो देखो, मैं बताऊँ, ये संगठन का हवाला देके है ना, मेरे हिसाब से ये बागी होने में तो है ना जिगरे का खेल है यार भैया। जिगरा होगा ना तो लड़ा जाएगा, फिर पता चलेगा यार बागी तो हो गए, चौबे जी गए, 26 जी बनने, दुबे जी बन के लौटे आए, तो ऐसा भी काम हो जाता है। बागी बन गए बीजेपी से या कांग्रेस से, और मान लो फिर निर्दलीय लड़ लिए, और मान लो पब्लिक ने साथ ही नहीं दिया, तो फिर मामला विकट हो जाएगा ना। तो जिगरा रख के लड़ना पड़ेगा यार, हार और जीत ये वक्त बताएगा। अरे योद्धा कभी ये थोड़ा ना देखता है कि यार जीवित आऊंगा या मर के आऊंगा, योद्धा तो लड़ने में विश्वास रखता है। मुकद्दर होगा तो जी के आऊंगा, और नहीं तो कायर तो नहीं बनूंगा, मर जाऊंगा, रण छोड़ के नहीं आऊंगा। जय बाबारी। ये थे कुंदन वैष्णव, जिन्होंने कह दिया है साफ तौर पे कि लड़ूंगा तो लड़ूंगा, चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, लेकिन लड़के रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो आगे ही ऐसे चुनावी रण में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पीयूष गोयल, डेजर्ट एक्सप्रेस।